हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डार्क मोड एंड लाइट मोड इफेक्ट जनरेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो दिखता कैसा है। तो गाइस अभी ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे डार्क मोड एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे कुछ मैसेज भी आया था। एंड वापस मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लाइट मोड एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे कुछ मैसेज भी आया था। नाउ गाइस, तो ये सब काम कैसे कर रहा है, तो चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा index.html। नाउ गाइस, अब मैं यहाँ पे HTML का बेसिक लेआउट यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे डार्क मोड या डार्क एंड लाइट मोड मैं इसका टाइटल रख देता हूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल टू सेव करता हूँ और इसको मैं अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा ओपन हो चुका है और उसके बाद मैं सबसे पहले थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। नाउ मैं div डॉट यहाँ पे एक कंटेनर लूँगा और इसके अंदर div डॉट सर्कल होगा, दैट्स इट। एंड एक और लूँगा मैं मैसेज के लिए, तो div डॉट मैसेज होगा और यहाँ पे div डॉट msg होगा। नाउ नहीं, div डॉट msc नहीं होगा, यहाँ पे एक h5 होगा जिसमें बेसिकली मैसेज होगा और यहाँ पे एंड यहाँ पे एक पी टैग होगा जिसका क्लास होगा बेसिकली msc मैसेज। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर डार्क मोड इज एक्टिवेट नाउ, दैट्स इट। नाउ उसके बाद हम अपने स्टाइलिंग पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले स्टाइल टैग यहाँ पे लिखना है और उसके बाद मैं यूनिवर्सल ऑपरेटर से मैं पैडिंग को 0 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग होगा उसको मैं 0 कर देता हूँ और मार्जिंग भी मैं 0 कर देता हूँ और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह का भी दिख रहा है। नाउ मैं अब बॉडी पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्प्ले को सबसे पहले मैं फ्लैक्स कर देता हूँ। फ्लैक्स डायरेक्शन में कॉलम करूँगा एंड विड्थ 100% एंड हाइट भी मैं 100 vs कर देता हूँ। कंट्रोल टू सेव करूँगा तो कोई चेंजेस अभी नहीं होगा। नाउ अब हमें अपने कौन पे आना है, मीन्स ये वाले डिव पे आना है, ये डिव। तो इसको मैं सबसे पहले मैं विड्थ देता हूँ 80 पिक्सल का एंड हाइट में देता हूँ 40 पिक्सल का एंड अलाइन आइटम्स में अलाइन सेल्फ करूँगा फ्लैक्स एंड। एंड उसके बाद मैं बॉर्डर रेडियस इसको देना चाहूँगा 50 पिक्सल, जो कॉर्नर से हल्का सा कर्व हो जाए। एंड उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको #td ये वाला और कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आ चुका है। नाउ गाइस, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सर्कल को क्रिएट करना है। तो डॉट सर्कल में इसे सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ, तो HF। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ कितना दो, 38 पिक्सल। एंड मैं टॉप से, तो टॉप मैं सबसे पहले पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पोजीशन को रिलेटिव कर देता हूँ। पोजीशन में रिलेटिव, कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड उसके बाद मैं टॉप से इसको देना चाहूँगा 1 पिक्सल एंड लेफ्ट से भी मैं 1 पिक्सल देना चाहूँगा एंड बॉटम से भी मैं 1 पिक्सल देना चाहूँगा। तो बॉटम 1 पिक्सल एंड उसके बाद मुझे करना क्या है, मैं बॉर्डर रेडियस में इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल कि ये सर्कल हो जाए। एंड उसके बाद कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। और इसमें मैं मार्जिन भी देना चाहूँगा यहाँ पे कॉन में, तो मार्जिन में दे देता हूँ ऊपर से 1 डैम एंड राइट से भी 1 डैम 0 0 एंड बॉटम और लेफ्ट से मैं 0 दे देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। नाउ मैं कर्सर इसको पॉइंटर कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर कंट्रोल टू सेव। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कर्सर पॉइंटर हो चुका है। नाउ अब हमें मैसेज क्रिएट करना है, मैसेज को स्टाइल करना है। तो मैं मैसेज करता हूँ, इसको मैं पोजीशन सबसे पहले फिक्स कर देता हूँ, फिक्स्ड। और बॉटम से मैं 1 रैम कर देता हूँ और राइट से भी मैं 1 रैम ही कर दूँगा, 1 रैम। एंड उसके बाद मुझे करना क्या है, मैं बैकग्राउंड कलर इसको दूंगा लाइट ग्रीन एंड उसके बाद फॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ इसको
सिस्टम यूआई, सिस्टम यूआई एंड देखता हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो ठीक है। मैं इसमें पैडिंग देना चाहूँगा 1 रैम एंड देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ऑसम। एंड मैं बॉर्डर रेडियस इसमें दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस में 10 पिक्सल या 20 पिक्सल दे देते हैं गाइस, 20 पिक्सल। एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली कुछ करना नहीं है, देख लेता हूँ। नहीं, अब हमें कुछ करना नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये छुपा रहेगा गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट ये छुपा रहेगा। तो मैं ट्रांसलेट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगा और ट्रांसलेट एक्स यहाँ पे 130% कंट्रोल+टू सेव करूँगा। तो ये यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि मैं यदि यहाँ पे ले जाऊँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट छुपा है, तो इसीलिए मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। नाउ और यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन भी ऐड करूँगा, ऑल 0.4 सेकेंड, और यहाँ पे ईज कंट्रोल+टू सेव। नाउ गाइस, तो ये हमारे स्टाइलिंग तो कंप्लीट हो चुका है गाइस, बट यहाँ पे मैं 3 क्लासेस और क्रिएट करना चाहूँगा। फर्स्ट क्लास होगा फॉरवर्ड एनी। तो सबसे पहले मैं फॉरवर्ड एनी को क्रिएट कर लेता हूँ, फॉरवर्ड यहाँ पे एनी। और ये फॉरवर्ड एनी करेगा क्या, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एनिमेशन करूँगा, एनिमेशन में मैं एनिमेशन का नाम मैं एनी रख देता हूँ, और उसके बाद में 0.4 सेकेंड इसका टाइमिंग होगा। एंड उसके बाद मैं फॉरवर्ड रखूँगा इसको, कंट्रोल+टू सेव, और एक और क्लास बनाऊँगा जो कि बैकवर्ड एनी से होगा। तो यहाँ पे मैं बैकवर्ड एनी होगा, और यहाँ पे इसका होगा बैक एनिमेशन नेम होगा, बैकवर्ड नहीं, या कंट्रोल Z ही कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड कंट्रोल+टू सेव। तो ये दोनों क्लासेस करेंगे क्या, यदि मैं यहाँ पे आप लोगों को ले जाऊँ, तो मैं यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आगे की ओर ढकेल रहा है। तो ये जो फॉरवर्ड एनी यही करेगा, फॉरवर्ड एनी इसको आगे की ओर पुश करेगा। और यदि मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँ तो ये पीछे की ओर पुश कर दिया, तो ये करेगा बैकवर्ड एनी, बैकवर्ड एनी इसको पीछे की ओर पुश करेगा, और फॉरवर्ड एनी इसको आगे की ओर पुश करेगा। तो चलते हैं एनिमेशन हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो @की फ्रेम यहाँ पे क्या एनी, और यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट में देता हूँ 1 पिक्सल, एंड मैं 2 यहाँ पे लेफ्ट में देता हूँ कितना, लेफ्ट में 41 पिक्सल दे देता हूँ। कंट्रोल+टू सेव करूँगा, और इसी को मैं एक बार और क्रिएट करूँगा फॉर बैकवर्ड एनी के लिए। एंड बैकवर्ड एनी के एनिमेशन का नेम क्या है, बैक नेम है, तो मैं यहाँ पे बैक, और यहाँ पे लेफ्ट होगा, ये स्टार्ट करेगा 41 पिक्सल से और एंड करेगा 1 पिक्सल पे। कंट्रोल+टू सेव करूँगा तो अभी कोई चेंजेस नहीं आए, क्योंकि मैंने ये क्लास कहीं पे लगाया हुआ नहीं है। नाउ गाइस, अब मैं एक और क्लास क्रिएट करूँगा जो कि होगा शो नेम से। तो डॉट शो, और ये ट्रांसलेट एक्स होगा बेसिकली 0%। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैं मैसेज को ट्रांसलेट एक्स किया था 130%, तो वापस से मैं इसको ट्रांसलेट एक्स कर दिया 0%। तो ये बाय डिफॉल्ट एक क्लास हम ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो चलते अपने स्क्रिप्ट पर यहाँ पे, और सबसे पहले हम लोग कुछ वेरिएबल्स को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक इस डिफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट कॉन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे डॉट कॉन, एंड लेट यहाँ पे सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे डॉट सर्कल, सर्कल लिखना था, CIR सर्कल हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, अब एक और मैसेज वाले डिफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट मैसेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे मैसेज, तो डॉट मैसेज। एंड उसके बाद हमें एक और ये p टैग को सेलेक्ट करना है, तो लेट MSC इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे डॉट MSC, और यहाँ पे नॉट एरो साइन वी हैव डॉट। नाउ गाइज, अब हमें क्या करना है, अब यदि सर्कल पे डॉट एड इवेंट लिस्नर होता है क्लिक का, तो तुम करो क्या, तुम एक फंक्शन चलाओ, फैक्टर फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे बेसिकली
ये जो फॉरवर्ड एनी और बैकवर्ड एनी से हम लोग खेलेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक क्लास लगा होगा जिसका नाम होगा बैकवर्ड एनी। नाउ गाइस कंट्रोल इज टू सेव मैं करता हूँ, और यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सर्कल डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल करो यहाँ पे इस क्लास को, वेयर इज फॉरवर्ड एनी। तो यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, और इसी को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, और यहाँ पे ये बैकवर्ड एनी। तो कंट्रोल इज टू सेव करूँगा, और यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग ये नहीं ये है हमारा। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि ये आगे की ओर पुश हो चुका है, और फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पीछे की ओर पुश हो चुका है। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने बैकग्राउंड और वो मैसेज को भी शो करवाना है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखते जाइए। इफ यदि सर्कल डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन करता है ये फॉरवर्ड एनी, इतना भी बड़ा नहीं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये फॉरवर्ड एनी यदि कंटेन करता है तो तुम करो क्या, मैसेज के डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दो शो को, और MSG के डॉट इनर टेक्स्ट में तुम करो क्या, इनर टेक्स्ट को तुम कर दो योर डार्क मोड इज एक्टिवेट नाउ। ये हो गया। एल्स ये यदि ये क्लास नहीं है तब तुम क्या करो, तब हम तुमको एक टास्क देते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। ये तो मैसेज के डॉट क्लास लिस्ट में डॉट ऐड होगा इसो, बट यहाँ पे लाइट मोड हो जाएगा। योर लाइट मोड इज एक्टिवेट नाउ। और यहाँ पे आप लोग को एक सेट टाइम आउट रन करवाना है जो कि 1 सेकेंड के बाद चलेगा। उसमें क्या करना है कि मैसेज के डॉट क्लास लिस्ट में से डॉट रिमूव कर दो शो को, डेट्स इट। कंट्रोल एस टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो आया और वापस चला भी गया। और फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो योर लाइट मोड इज एक्टिवेट नाउ और वापस वो चला भी गया। तो ये तो हमारा हो चुका है ना गाइस। अब हमें एक और चीज़ करना है, एक बॉडी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे बॉडी, दैट्स इट। तो यदि वो फॉरवर्ड एनी कंटेन करता है मतलब उसका डार्क मोड एक्टिवेट हो चुका है, तो बॉडी के डॉट स्टाइल के डॉट यहाँ पे बैकग्राउंड को इक्वल कर दो तुम ब्लैक के, दैट्स इट। और यदि नहीं कंटेन करता है तो बॉडी के तुम बैकग्राउंड में वाइट कर दो। कंट्रोल एस टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है और यहाँ पे लिखा था योर डार्क मोड इज एक्टिवेट नाउ। वापस मैं क्लिक करूँगा तो योर लाइट मोड इज एक्टिवेट नाउ और ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी लाइट हो चुका है। नाउ गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कलर चेंज करना है इस कंटेनर का, तो उसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पे मैं कॉन करूँगा और यहाँ पे ये ब्लैक ना देकर मैं 3 दूंगा ना। वापस से मैं इस यहाँ पे कॉन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वाइट ना देकर हल्का सा वाइट ही करूँगा, बट वाइट वो पूरी तरह से वाइट नहीं होगा ना। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैक हो चुका है, बट वो पूरी तरह से ब्लैक नहीं, मालूम चल रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ है ना। वापस से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो ये तो हो गया हमारा। बस मैं हल्का सा यहाँ पे बॉडी में ट्रांजिशन देना चाहूँगा, ट्रांजिशन में यहाँ पे देना चाहूँगा ऑल 0.4 सेकेंड यहाँ पे इज। कंट्रोल एस टू सेव करूँगा एंड वापस आप लोग यहाँ पे देखेंगे एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग वो ट्रांजिशन को देख सकते हैं यहाँ पे। एंड वापस से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हो चुका है। तो या गाइस मेरा हम लोगों का डार्क मोड एंड लाइट मोड इफेक्ट हो चुका है पूरा, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डार्क मोड एक्टिवेट हो चुका है और वापस से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लाइट मोड एक्टिवेट हो चुका है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।